Assalamu alaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. How to draw, insert or create a new table in Microsoft Word. आज इस वीडियो में Microsoft Word में insert टेब के अंदर टेबल्स ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। टेबल ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। हाउ टू क्रिएट अ न्यू टेबल। Microsoft Word के तमाम वर्जन से ये सहूलत मौजूद है कि अपने डॉक्यूमेंट में ज़रूरत के मुताबिक टेबल बनाया जा सकता है। टेबल की कतारें, रोज़ और कॉलम्स यानी कालिब ज़रूरत के मुताबिक मुंतखब किए जा सकते हैं और इनमें मुख्तलिफ स्टाइल भी दिए जा सकते हैं। इन टेबल्स में अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंदराजात यानी एंट्रीज भी किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद है। इसकी मदद से हम नया टेबल बना सकते हैं। इनमें लाइनों या कॉलम्स का इजाफा कर सकते हैं या कुछ लाइनें या कॉलम ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप कोई डेटा कॉलम्स और रोज़ की सूरत में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए टेबल बनाया जा सकता है और इस टेबल में डेटा को आसानी के साथ सेट किया जा सकता है। आमतौर पर रिजल्ट शीट या अकाउंट शीट या फहरिस्त वगैरह बनाने के लिए टेबल इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से डेटा को तरतीब से देखा जा सकता है। यानी टेबल मालूमात को बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए इस्तेमाल होता है। टेबल में मालूमात या डेटा को एक ख़ास अंदाज में यानी कॉलम्स और रोज़ की शक्ल में मुनज़्ज़म तौर पर रखा जाता है। टेबल्स पर फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट्स को मुनफरिद और दीदज़ेब बनाया जा सकता है। व्हाट इज़ टेबल? टेबल क्या होता है? टेबल इज़ द कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। टेबल बुनियादी तौर पर कतारों यानी रोज़ और कालिबों यानी कॉलम्स का मजमुआ होता है। एक टेबल में कतारें हॉरिजॉन्टल उफ़क़ी रुख में जबकि कॉलम या कालिब वर्टिकल अमूदी रुख में होते हैं। एक कतार यानी एक रो और एक कॉलम या कालिब की मुश्तरका जगह को सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ जिसमें 3 कॉलम्स और 4 रो हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका नंबर ऑफ कॉलम और रो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर 3 कॉलम और 4 रो है। 3 × 4 टेबल, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह टेबल बन जाता है। अब इस टेबल के अंदर हम एंट्रीज करेंगे। एक स्टूडेंट के लिए एंट्री करेंगे, फॉर एग्जांपल रोल नंबर। टैब प्रेस करें। टैब प्रेस करने से नेक्स्ट कॉलम पर चले जाते हैं। यहाँ पर नेम लिखते हैं। फिर टैब बटन प्रेस करने से नेक्स्ट कॉलम पर चले जाते हैं। यहाँ पर मार्क्स लिखते हैं। इसके बाद फिर टैब प्रेस करें। टैब प्रेस करने से नेक्स्ट रो पर चले जाते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 का नेम लिखते हैं, खान ऑफ 10 मार्क्स फॉर एग्जांपल लिखते हैं। रोल नंबर 2, यहाँ पर जान लिखते हैं, यहाँ पर मार्क्स लिख दे। रोल नंबर 3 नाम लिख दिया और इसके मार्क्स लिख दिए। अब इसके बाद फिर मैं टैब प्रेस करता हूँ। टैब प्रेस करने से एक न्यू रो बन जाती है। फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल्स मुख्तलिफ मेथड्स तरीक़ों से बनाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है इंसर्ट टेबल। या इस तरीके से भी हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ खुद से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5 होने चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ 20। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉलम बन गया। इस कॉलम में नंबर ऑफ कॉलम आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कॉलम है और 20 रोज है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रा टेबल। डिज़ाइन योर ओन टेबल बाय ड्राइंग द सेल्स, रोज एंड कॉलम्स बॉर्डर यूर सेल्फ। इसकी मदद से आप खुद टेबल के लिए कॉलम्स और रोज ड्रा करेंगे। इस तरह इसको क्लिक एंड ड्रैग इसी तरह यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर कर्सर के साथ पेंसिल आप देख सकते हैं। इस पेंसिल के ज़रिए से आप अपने मतलूबा कॉलम्स को बना सकते हैं, यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक कॉलम्स और रो ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने कॉलम बनाए, अब इसके अंदर रो बनाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करें। इसको आप छोटे छोटे कॉलम्स और सेल में भी तकसीम कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आप खूबसूरत टेबल बना सकते हैं।
इस पेंसिल को रिमूव करने के लिए एस्केप प्रेस करें और किसी सेल के अंदर क्लिक करें तो आप लिखाई कर सकते हैं। किसी भी सेल के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं इस तरह। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है टेबल के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये आप देख सकते हैं ये फिलहाल डेमो है, काम नहीं कर रहा, इसके लिए सिलेक्शन ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस तरह कोई लिखाई की गई हो, रोल नंबर, नेम, क्लास, फी, इसके बाद 1, जॉन, 6 और 300, अगर आप इस तरह डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद टेबल पर क्लिक करें, टेबल के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एक्टिव हो गया है, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स और रो बनेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इसके माबेन स्पेस है, तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर एक स्पेस लगा दें। यहाँ पर कॉलम्स कितने चाहिए, 1 2 3 4 कॉलम चाहिए और इसके बाद ओके कर दें। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल के अंदर एक्सेल स्प्रेडशीट। इस कमांड के जरिए से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक्सेल स्प्रेडशीट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ इस तरह कुछ कैलकुलेशन हो और आप एक्सेल के अंदर करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोल नंबर, नेम और मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल इस मार्क्स को मैं टोटल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं एक फार्मूला लगाऊंगा और अब इस मार्क्स को मैं टोटल करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल, तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल SUM ब्रैकेट स्टार्ट और इस तमाम रेंज को सेलेक्ट करें। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें, तो ये इसका टोटल बन गया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह का सम फार्मूला लगाने के लिए शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। इस तमाम मार्क्स को ऐड करेंगे तो इसके लिए Alt इक्वल प्रेस करें। Alt इक्वल प्रेस करने से इस तरह फार्मूला बन जाती है और एंटर प्रेस करें तो इसका टोटल आ गया। अब इस शीट से बाहर निकलने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी क्लिक करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद है। अगर आप इसमें दोबारा कुछ चेंज करना चाहते हैं, इससे खाली कॉलम रिमूव करना चाहते हैं, तो इस पर डबल क्लिक करें तो ये दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। अब इसको यहाँ से इस तरह खींच कर कम कर दे, इसका फासला कम कर दें, इसको रेंज को सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से बॉर्डर लगा दें, ऑल बॉर्डर। और इससे बाहर निकलने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक करें, तो ये देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक टेबल हमने बनाया, इसका कैलकुलेशन कर दिया और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। इसका फ़ायदा ये है अगर किसी फिगर के अंदर कोई गलती हो, फॉर एग्जांपल ये 90 मार्क्स थे, इसके बाद एंटर कर दिया और इसके बाहर क्लिक कर दिया, तो ये देख सकते हैं इसका जो टोटल है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल वर्कशीट भी यूज़ करके कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, यहाँ पर टेबल्स और यहाँ पर क्विक टेबल्स है, यहाँ पर आप बिल्ट इन टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर कैलेंडर टैब है, इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक कर दे, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया। ये असल में एक टेबल है, इसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसके लाइंस या स्टाइल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये वाला सेलेक्ट कर दिया, ये वाला कि आप प्लस प्लस साइन लेके और इसके माबेन स्पेस दे दे या माइनस साइन लेके। यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ एक प्लस लेके, इसके बाद स्पेस दे दे, फिर प्लस लेके, फिर स्पेस दे दे। इस तरह आप प्लस साइन लिखते जाए और इसके माबेन इसके दरमियान स्पेस दे दे। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि यहाँ पर आप आखिरी प्लस के बाद स्पेस नहीं देना है, इसके बाद डायरेक्ट एंटर प्रेस करें, तो ये आप देख सकते हैं कि एक टेबल बन गया। यहाँ पर इसको टैब प्रेस करते जाए, जब आखिरी सेल पर आ जाए तो इसके बाद फिर टैब प्रेस करें तो एक नई रो शुरू हो जाती है। यहाँ पर प्लस लिखिए, इसके बाद माइनस लिखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और आखिरी प्लस के बाद डायरेक्ट एंटर प्रेस करें।
अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस टेबल के लिए कुछ मज़ीद सेटिंग्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ये नंबर डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम ऑटो नंबर लगाएंगे। टेबल पर ऑटोमेटिक नंबर लगाने के लिए इस कॉलम को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद होम टैब पे यहाँ पर है नंबरिंग की ऑप्शन, नंबर पर क्लिक करें। यहाँ से किसी भी नंबरिंग स्टाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नंबर स्टाइल लग गया। यानी अगर इसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑटो नंबर शुरू हो गया। किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जब इस तरह डाउन एरो बन जाए, क्लिक करने से एक कॉलम सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद ये वाला सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम, इस तरह हम कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट के जरिए से शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस कर दे तो इस तरह कॉलम सेलेक्ट हो जाती है। और रो को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो इस तरह सेलेक्ट हो जाती है, या कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करने से सेलेक्ट हो जाती है। इस तरह एक रो को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से बाई तरफ इस तरह एरो बन जाए तो क्लिक करने से एक रो सेलेक्ट यानी हाईलाइट हो जाती है। अगर इसके माबेन एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका ये कि जिस नंबर फॉर एग्जांपल 3 नंबर पर एक और नंबर, फॉर एग्जांपल 3 नंबर पर एक और एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आखिर में क्लिक करें और एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने से एक न्यू रो शुरू हो गई। यहाँ पर इसके आप मार्क्स वगैरह लिखते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल ये एक 2 नंबर पर है मोहम्मद जान, इसके 950 मार्क्स है, तो इसको आप ऊपर लाना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका ये है कि इस रो को सेलेक्ट करें और इसके लिए आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है अल्ट शिफ्ट अप एरो। ये इसको आप मूव कर सकते हैं इस टेबल के अंदर। अल्ट शिफ्ट मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, अल्ट शिफ्ट डाउन एरो। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट शिफ्ट अप एरो, अल्ट शिफ्ट डाउन एरो। इस एरो की मदद से इस रो को आप अप या डाउन मूव कर सकते हैं। तो स्प्लिट करने का आसान तरीका ये है कि जितने रोज आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 3 जो है ना, इसको मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ और ये नीचे वाला 4, 5, 6 इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ तो इसके लिए शॉर्टकट है अल्ट शिफ्ट डाउन एरो। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टकट के जरिए से हमने इस टेबल को स्प्लिट कर दिया, यानी दोनों जुदा हो गई। एक टेबल से 2 टेबल बन गए। इसको दोबारा इकट्ठा करने के लिए इसको इस तरह हाईलाइट सेलेक्ट करें, अल्ट शिफ्ट अप एरो प्रेस करें तो ये दोबारा जुड़ जाते हैं। हाउ टू इंसर्ट ब्लैंक कॉलम। अगर आप खाली कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉलम की ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। बाई तरफ एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम टू द राइट दाएं तरफ एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसर्ट कॉलम टू द राइट, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ फादर नेम। इसी तरह आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक इंसर्ट रो एबो और रो बिलो। फॉर एग्जांपल एक रो बिलो चाहिए तो इंसर्ट रो बिलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक खाली रो आ गई। इसी तरह आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस कॉलम को मैं डिलीट करता हूँ तो इस तरह इसको हाईलाइट यानी सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद राइट क्लिक डिलीट कॉलम, डिलीट हो गया। रो को डिलीट करने के लिए इस तरह इसको हाईलाइट करें, फिर इस पर राइट क्लिक करें और डिलीट रो पर क्लिक करें। तो इस तरीके से आप टेबल को आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। एक ज़बरदस्त ट्रिक है रिपीट हेडर रो ऑन ईच पेज। हर एक सफ़ा पर हेडिंग, रोल नंबर, नेम और मार्क्स रिपीट करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एंट्री करते जाएंगे और ये पेज मुकम्मल हो जाए, इसके बाद नेक्स्ट पेज शुरू हो जाती है, फिर नेक्स्ट पेज। तो बहुत सारी एंट्रीज के बाद अब हम पता नहीं चलता कि यहाँ पर हेडिंग क्या है। तो हर एक पेज पर हेडिंग इंसर्ट करने के लिए ये जो हमारे पास है ना, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फर्स्ट रो के अंदर क्लिक करें और इसके बाद लेआउट पर क्लिक करें। लेआउट टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है रिपीट हेडर रोज, इस पर क्लिक कर दे। रिपीट हेडर रो पर क्लिक करने से हर एक पेज पर ये हेडिंग रिपीट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक पेज पर रोल नंबर, नेम और मार्क्स जो हेडिंग थे वो मौजूद है।
दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।